हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो, इस वीडियो को मैं पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होता है ना, लोग भूल जाते हैं, नहीं याद रहता या दिमाग में नहीं चढ़ती हैं चीज़ें। तो उसी के पर्पज़ से मैं इसे बना रही हूँ, ताकि आप लोगों को चीज़ें याद आ जाए, रिमाइंड आ जाए। और आप पुरानी वीडियो को भी एक बार वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। और इनफैक्ट सारे ही जो क्वेश्चन आंसर है उनमें क्लियर मैंने किए हुए हैं। तो आज का वीडियो जो विशेष है वो ये है कि मेरे पास किसी का कमेंट आया था, दीदी हमारी इसी साल शादी हुई है, क्या हम होलिका दहन में भाग ले सकते? नहीं। जिन बच्चियों की नई शादी होती है या जो बहुओं की नई शादी होती है किसी कारणवश, क्योंकि पहली होली तो मायके में ही मनाते हैं, ससुराल में नहीं मनाते, लेकिन अगर आप किसी कारणवश अपने मायके नहीं जा पाई हैं तो ससुराल में जलती हुई होली को आपको नहीं देखना है। आपके घर के बुजुर्ग होंगे, वो आपको बताएंगे इस चीज़ में। मान लीजिए कहीं नहीं है, आप कहीं फ्लैट्स में रहते हैं, परिवार से मतलब दूर चले गए हैं जॉब की वजह से, तो फिर आप इस बात को ध्यान रखें कि जो जलती हुई होली है, पहली शादी में मतलब शादी के पहले समय में उसको नहीं देखा जाता है। जब दूसरी साल हो जाए तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से जो पुरुष हैं और जिन पुरुषों को पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है, वो भी होलिका दहन नहीं करेंगे। कुछ लोग होलिका दहन कर देते हैं, ऐसे लोगों को होलिका दहन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, होली है क्या, पहले आप उस चीज़ को समझ लें। होलिका किसने लगवाई और किसके लिए लगवाई ठीक है ना, तो इसको समझने की जरूरत है। आप इसे समझ लेंगे तो फिर ये समस्याएं नहीं होंगी। एक और चीज़, होली वाले दिन ही, होली के जिस दिन छोटी होली होती है उसी दिन, जो हमारे घर में पहले तो देखिए, पहले ज़माने की बात बहुत दूसरी थी। घर में नाव आया करती थी और वो शरीर का उपटन कर देती थी। और जो उपटन में निकलता है ना, सब मैल वगैरह जो भी निकलता है, उसको हम होली का जो आग जलती है उसमें डाल देते हैं। तो कहते हैं शरीर के समस्त रोग दोष नाश जो भी होते हैं सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये कहा जाता है उसमें कि शरीर के जो 3 प्रकार के दोष हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसी लोगों की मान्यता है। तो ये विशेष चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब होली पर जैसे किसी का मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी क्या हम होली पर किसको कलर लगाएं किसको ना लगाएं तो ये बड़ा अजीब सा कमेंट है। होली पर हम किसी को भी कलर लगा सकते हैं भाई, लेकिन हाँ ध्यान रखें, जैसे कि हर चीज़ की अपनी एक मर्यादा होती है। और अगर आप एक बात बताएं, जैसे कहा जाता है ना कि हम शादी करके अपने ससुराल गए, अगर हमने किसी चीज़ को मेनटेन कर रखा है तो वो हमारे पूरे जीवन में मेंटेन रहती है। जैसे कि आपसे छोटे हैं उनको रंग लगाइए, भर भर के रंग लगाइए, लेकिन जो आपसे बड़े हैं उन्हें सम्मान पूर्वक जो है गुलाल लगाइए, माथे पर तिलक करिए और उनके पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। ये हमारे जीवन में वो मर्यादाएं हैं जिन्हें हम शुरू से मेंटेन करते हैं, तो ये पूरे जीवन मेंटेन रहती है। अब आप सोचिए, कलर लगाते हैं तो जाके क्या करें, बाल्टी भर के कलर ससुर के ऊपर डाल दें ताकि वो डंडा लेके दौड़ा ले तो ऐसा कुछ नहीं करना है। बाल्टी भर के कलर जेठ के ऊपर डाल दें ताकि उनको दौड़ा ले, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको बड़ा मजा आ रहा है, मेरा तो ससुर ही नहीं है भाई, तो मुझे तो ये समस्या नहीं है कि मुझे उनके साथ होली खेलनी है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें कि जैसे देखिए, हम जो छोटों को देते हैं, छोटों को जब हम प्यार देते हैं तो हमें प्यार मिलता है, बड़ों को जो हम सम्मान देते हैं तो रिटर्न में आशीर्वाद मिलता है। मर्यादाएं ज़रूर बना के रखें, जीवन में मर्यादाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये आपकी गरिमा को भी बनाए रखती हैं, सामने वाले की मर्यादाओं को भी मेंटेन करती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप किसी के भी साथ होली खेलें, लेकिन मर्यादाओं में खेलें। अब मेरे पास किसी का कमेंट आया था, दीदी हमारी अभी शादी हुई है और हमारे पति जो है हमसे मिलने आएंगे होली वाले दिन हमारे मायके में, तो क्या हम उनके साथ होली खेल सकते हैं? हाँ बिल्कुल खेल सकते हैं, लेकिन चूंकि वो आपका मायका है, वहाँ आपकी माता भी हैं, पिता भी हैं, भाई भी हैं, छोटे भाई बहन भी होंगे, बड़े भी होंगे, तो मर्यादा में अपनी, वही मैंने अभी शुरुआत में एक इशारे में एक बात कह दी, बता कि आप सब लोग खुद समझदार हैं तो देख लें। उनके साथ भाई वो आपके पति हैं, होली खेलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन चूंकि वो पर्सनली आपके साथ होली खेलने के लिए अगर आपके मायके आ रहे हैं तो चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख के कार्यक्रम अपना बनाएं और देख लें कि क्या चीज़ है जो दूसरों को बुरा ना लगे, जो चीज़ है वो हमें अच्छी लगे और हमारा भी सम्मान बना रहा है और दूसरों का भी सम्मान बना रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के, किसी का मेरे पास ये भी कॉमेंट था कि दीदी हम होली वाले दिन क्या करें क्या ना करें। देखिए, समस्त जगह एक ही बात कही गई है, किसी से गाली गलौज ना करें, लड़े ना। गाली गलौज करना ही आपका पूरा त्यौहार जो है वो ख़राब कर देता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। 1-2 दिन पहले ही नियम बना लें, किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जिससे उसे बुरा लगे।
ठीक है ना, उसको महसूस हो कि आपने उसके साथ ऐसा किया। तो होली पे यही कोई विशेष चीज़ें जिनको आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी पहली शादी मतलब अभी अभी नई शादी हुई है, 1 साल नहीं हुआ है शादी का, ये शादी की पहली होली है, तो आपको जलती हुई होली नहीं देखनी है, ठीक है। आप चाहे ससुराल में हो चाहे मायके में हो। दूसरा, जिन पुरुषों को पुत्र प्राप्ति हो चुकी है या होने वाली है, उनकी पत्नियां गर्भवती हैं, वो भी जलती हुई होली नहीं देखेंगी। जो गर्भवती महिलाएं हैं जिन्होंने गर्भ धारण कर रखा है, वो भी होली में जो है वो अग्नि दहन में नहीं जाएंगे। विशेष चीज़, अगर आपके घर में पूजा बहुत कंपलसरी, तो किसी एक बच्चे को भेज दें या किसी बुजुर्ग महिला को या बुजुर्ग पुरुष को भेज दें, वो कर लें, कोई समस्या नहीं है। दूसरी बड़ी चीज़ कि होली जलने की, जैसे कि आज शाम को होली जली, होली का दहन हो गया, सुबह होली की जो राख होती है उसको अगर हम घर ले आते हैं, वो बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि आग में जलने के बाद हर चीज़ शुद्ध हो जाती है। वो चाहे हमारा शरीर हो, चाहे वो सोना हो, चाहे लोहा हो, तांबा हो, पीतल हो, आग में जलने के बाद सब कुछ शुद्ध होता है। तो आप जो होली का दहन के अगले दिन की जो सुबह होती है, उसमें से अगर वो राख लेके आप घर आ जाते हैं, तो उस राख के 2-3 विशेष महत्वपूर्ण प्रयोग हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। क्या क्या? पहला, कभी कभी मैंने आपको एक वीडियो में और बताया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने बताया था कि कभी आपके घर में मान लीजिए कुछ ऐसा है, कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, आपके कोई काम बन रहे हैं फिर बिगड़ जा रहे हैं, या लग रहा है कि बनने वाला है बिगड़ जा रहा है, उस राख से स्वास्तिक, उल्टा स्वास्तिक बना के तुरंत मिटा देने से नकारात्मक ऊर्जा तुरंत खत्म हो जाती है। एक तो इस काम आता है। दूसरा, पूरी साल आपको भगवान शिव के लिए अलग से कहीं भस्म ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही राख जो है भस्म का काम करती रहेगी, बहुत आपको जो है उससे समस्या नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये कि राख का प्रयोग बहुत जगह होता है, ठीक है, तो अगर आप उसे रख लेते हैं घर में, तो वो पूरी साल किसी न किसी रूप में आपके लिए प्रयोग में आती ही रहेगी और आपको उसके लाभ मिलते ही रहेंगे, ठीक। तो ये तो था, मैंने आपको वो बताया कि हमें होली पे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। अलग अलग जगह अलग अलग चलन है। जैसे पूर्वांचल साइड एक चलन है, यहाँ पे होली खेलने के बाद लोग नए कपड़े पहनते हैं शाम को, तो अगर आपके यहाँ ये चलन है तो आप इसको बिल्कुल निभाइए, अपने लिए भी नया कपड़ा लीजिए, बच्चों के लिए भी ले लीजिए। नहीं है, अब जैसे पश्चिम के साइड दूसरा चलन है, वहाँ तो 2-3 दिन तक हुड़दंग चलती है, कोई होली के दिन नए कपड़े तो सुनेंगे तो उनको हंसी आ जाएगी, नए कपड़े होली पर तो होली है, नए कपड़े का हम क्या करेंगे। तो इस तरीके का चलन है, आपके यहाँ जैसा भी जो भी चलन है उसे फॉलो करें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमेशा मैं वीडियो में कहती हूँ कि अगर आपको मान लीजिए कोई घर में बुजुर्ग नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको सही गलत बता सके, तो फिर आप चीज़ों को फॉलो करिए, किसी चीज़ को सुन लीजिए, समझ लीजिए, आपको ठीक लगती है आप उन्हें फॉलो करिए। लेकिन अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, तो आप फिर अपने घर के रीति रिवाज को पता कर लीजिए और उसी चाल चलन के अनुसार अपना पूजा पाठ करिए। जो आपके परिवार में कुल दर कुल होता आया है, उसी के अनुसार उसको फॉलो करिए। इससे आपके कुल की परंपराएं बढ़ती रहेंगी, आपके कुल देवी देवता आपसे नाराज नहीं होंगे और आपका भविष्य बहुत अच्छे से स्मूथली चलता रहेगा, ठीक है। मेरे पास एक कमेंट और आया था, ये बहुत विशेष था कि दीदी क्या होली वाले दिन हम यात्रा कर सकते हैं? वैसे तो देखिए होलिका अष्टक चलता है, इस बीच नहीं करना चाहिए, बहुत शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन कोई अगर ऐसी इमरजेंसी है कि नहीं आपको जाना ही है, कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो आप जा सकते हैं, कोई बड़ी बात जो है वो नहीं है। लेकिन कोशिश करिए कि अवॉइड हो सके तो उसको अवॉइड करने का प्रयास ज़रूर करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि होली से संबंधित आपके ये जो जितने वो थे मामले, मैंने सब क्लियर कर दिए हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ लाती हूँ। इसके अनदर अगर आपको कोई और अपडेट चाहिए, आपके कोई बहुत इमरजेंसी वाले सवाल हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझे वहाँ ज्वाइन करेंगे तो मैं जो है वो आपके सवाल के जवाब वहाँ पर दे पाऊँगी। और मुझसे जुड़ी हुई जो भी अपडेट होती है वहाँ मैं सबसे पहले शेयर करती हूँ। जैसे मैं कहीं जा रही हूँ, कहीं से आ रही हूँ, कोई चीज़ मुझे पसंद आई है, कुछ भी है, इंस्टा पे मैं सबसे पहले शेयर करती हूँ। तो इसलिए आप मुझे इंस्टा पे भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बकाया कि आप हमारा नया चैनल है नखरीली शिवा, उसे ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे मैं शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करती रहती हूँ समय समय पर। तो दोस्तों,
होली से संबंधित सभी वीडियो आना शुरू हो गए हैं और तब तक आते रहेंगे जब तक आपसे होली से संबंधित समस्याएं खत्म नहीं हो जाती। ये वीडियो पसंद आया तो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब मोर कमेंट, और कमेंट के जरिए मुझे पता चलता है कि आप क्या पसंद कर रहे हैं, क्या नहीं पसंद कर रहे हैं, आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट लाइक और कमेंट हमारे आपके बीच का एक वो माध्यम है जो हमें आपको बहुत मजबूती से जोड़े रहता है। तो अगर आप हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।